जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे अनदर प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने जैसा कि बात की थी कि एवेपोरेशन जो है, यहाँ मैं थोड़ा सा हवाला देता हूँ। एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, ये तकरीबन सिमिलर है, एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क कौन सा है कि एवेपोरेशन जो है ये हम ऐसे चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जिसको हम ड्राई हीट तक करें तो उसके ऊपर कोई मतलब फ़र्क ना पड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ याद रखें, लेट सपोज़ हमने पीछे NaCl की मिसाल पिछले जो वीडियोज़ में हमने देखी कि NaCl को अगर आप इसका सोलूशन लें, उसको हीट करें, हीट करते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे NaCl के क्रिस्टल बच जाएंगे। और अगर ये स्पीड के साथ हीट करेंगे तो क्रिस्टल छोटे छोटे बनेंगे। और अगर आप मतलब नेचुरल और जेंटल कूलिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे और इवेपोरेशन करेंगे तो उससे क्रिस्टल जो है बड़े बड़े बनेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बतानी है, वो ये है, लेट सपोज हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट है कि जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। मतलब लेट सपोज हम मिसाल देते हैं कॉपर सल्फेट की, CuSO4। दिस इज़ कॉपर सल्फेट। ये एक ऐसा सॉल्ट है कि जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं, लेट सपोज ये हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना रहे हैं इन द बीकर, एंड द कलर ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ ब्लू, स्काई ब्लू। इसका स्काई ब्लू कलर होता है जी कॉपर सल्फेट का, या थोड़ा तेज़ कलर कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे ऊपर वाली मिसाल की तरह। अभी हम क्रिस्टलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट हीट होने से, यानी इसके अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट होगा स्लोली, ग्रेजुअली, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड, जितनी हीट है उस हिसाब से। तो लेट सपोज पानी तकरीबन ऑलमोस्ट सारा वाटर जो है वो निकल गया और कॉपर सल्फेट के यहाँ क्रिस्टल्स जो हैं वो अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। अब ये क्रिस्टल जो हैं ये अगेन ये इन क्रिस्टल्स के अंदर भी थोड़ा वो जो है वो वाटर मौजूद रहेगा। इस वाटर को जो क्रिस्टल्स के अंदर मतलब रह जाता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये वाटर जो है वो कॉपर सल्फेट के फार्मूले में होगा, ठीक है। लेट सपोज ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला है और अगर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो हम वो भी साथ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ लिखा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये कॉपर सल्फेट है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर आप इस कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये वाइट कलर का सॉल्ट है लाइक NaCl, जबकि जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिसका केमिकल फार्मूला यहाँ दर्ज है, इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो आपको हल्का सा ब्लूइश जो है वो, यानी नीला स्काई ब्लू कलर का जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर नमी है, इसके अंदर वाटर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं करना, ये कोई बहुत बड़ी कोई टर्म नहीं मैं बोल दी मैंने, बल्कि ये एक सिंपल सी टर्म है। ये ऐसी है जैसे हम कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत नमी रह गई है, हमने ड्राई किया तो नमी रह गई, और इसको फर्दर अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ड्राई हीट मतलब इतना हीट करेंगे ये ड्राई हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि करें, बल्कि आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक ही रखें और फिर उसके बाद इन क्रिस्टल्स को आप अलग कर लें, सेपरेट कर लें। तो दिस इज़ एवेपोरेटिव मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी जिसे एवेपोरेशन हम बोलते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, यहाँ ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक एडिशनल दिया। नाउ कम टू द क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन कब और किस जगह पर किन सोल्यूट और सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई किया जाता है? तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें जो है ड्राई हीटिंग अवॉइड की जाती है, ठीक है। इन क्रिस्टलाइजेशन वी अवॉइड ड्राई हीटिंग। यहाँ मैं छोटा सा लिख रहा हूँ ताकि ये बात आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ड्राई हीटिंग नहीं इसमें की जाती। क्यों नहीं की जाती? वजह यह है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो ड्राई हीटिंग करने से जब उनको डायरेक्ट हीट मिलती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनका केमिकल फार्मूला ब्रेक डाउन हो जाता है, वो कोई और चीज़ बन जाते हैं या बिल्कुल वो डी नेचर हो जाते हैं। तो इसमें मिसाल है हमारे पास शुगर की।
ठीक है, शुगर हमारे पास। सुक्रोज़ को अगर हम ड्राई करें ना, हीट करें, तो आपको पता है सुक्रोज़ को डायरेक्ट अगर आप हीट करें तो सुक्रोज़ मेल्ट तो होती है, लेकिन साथ साथ वो जलने भी लगती है, और जिसकी वजह से एक कैरमल यानी एक जली हुई शुगर की जो स्मेल आना शुरू हो जाती है, कैरमल स्मेल बोलते हैं। तो इसलिए शुगर को सेपरेट करना हो फ्रॉम शुगर सोल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। सेम है जैसा मैंने शुरू में बताया, सेम प्रोसेस है। क्या करते हैं, हीट करते हैं, सोल्यूशन को हीट करते जाते हैं, सोल्यूशन के अंदर से वाटर के वेपर्स निकलते जाते हैं, सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता जो है सोल्यूशन की अमाउंट यानी कि कम होती जाती है, और उसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। और जब एक लेवल पहुंच जाता है, फ़र्ज़ करें मैक्सिमम जितना आपने वाटर निकालना है उसमें से एवेपोरेट करना कर लिया, अब जो बाकी का जो हमारे पास सोल्यूशन बचा है, अब हम क्या करते हैं, उसको कूल होने देते हैं, ठंडा होने देते हैं। अब जब सोल्यूशन को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो उस वक्त सोल्यूशन का लेट सपोज इनिशियली टेम्परेचर 90 डिग्री था, और हमने उसको अब कूल डाउन करने के लिए रख दिया, तो टेम्परेचर 90 से फिर 80 आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फिर 70 ऐसे डाउन होता जाएगा। और एक टेम्परेचर ऐसा ज़रूर आएगा कि जब फर्स्ट क्रिस्टल नमूदार होगा, पहले क्रिस्टल जो है वो बनने शुरू होंगे, और जब वो क्रिस्टल जो फर्स्ट इनिशियली जो क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है, एक्चुअली वही हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स होंगे, वही हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स होंगे। और बाकी के जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अभी उसी सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं कि जिस सोल्यूशन में क्रिस्टल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप फिर क्या करते हैं, आप या तो फिल्ट्रेशन कर लेते हैं या डिकेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन। अब स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन तो मैंने आपको बताया, डिकेंटेशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया। डिकेंटेशन क्या होता है कि सिंपल आप जो है लेट सपोज यहाँ जो क्रिस्टल्स मौजूद हैं, यहाँ पड़े हुए क्रिस्टल्स, मैं इधर से अलग से डायग्राम बनाता हूँ। लेट सपोज ये कुछ क्रिस्टल्स जो बन गए और बाकी सारा मदर लिक्वर है, यानी कि वो बाकी की जो क्या लें, यानी कि ये आपके सेंटर में ये आपके वो क्रिस्टल्स हैं। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ शनाख्त के लिए। अब आप क्या करेंगे, आप इसको डिकेंट करेंगे। फिल्ट्रेशन क्या है कि आप इसको फिल्टर पेपर पर डाल देंगे, और फिल्टर पेपर के ऊपर जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो ऊपर रह जाएगा इन द एज ए रेजिड्यू, और जो बाकी सॉल्युबल पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है कि आप एक चीज़ को जो क्रिस्टल्स हैं वो तो ऐसे नीचे बैठे हुए होंगे ना, तो बाकी का जो मदर लिक्विड उसको बड़े एहतियात से ऐसे पोर कर लेते हैं, ऐसे उंडेल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्युबल जो है पार्ट ऑफ द सोल्यूशन को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द इनसॉल्युबल क्रिस्टल पार्ट, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट इस तरीके से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बुक में दिया गया है जी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट सिलिकॉन आपको पता है आजकल कंप्यूटर का दौर है, माइक्रोचिप्स में सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और सिलिकॉन की वजह से ये मेमोरी कार्ड्स और इस तरीके से जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो जो कह लें आप इससे बनाई जाती हैं। तो सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सिलिकॉन होता कहाँ है, ये सैंड में होता है। सैंड का फार्मूला SiO2। दिस Si इज़ एक्चुअली सिलिकॉन, एंड सिलिकॉन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एलिमेंट। तो सिलिकॉन की क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। जितना सिलिकॉन प्योर होगा उतनी माइक्रोचिप अच्छी और उम्दा क्वालिटी की बनेगी, वेल एफिशिएंट होगी और उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिलिकॉन जो है वो प्योर हो, बहुत ही प्योर हो। तो सिलिकॉन को कैसे क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन शुगर सोल्यूशन की बात की, शुगर सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट जो कि शुगर वो सॉलिड थी, और जो सोल्यूशन वाटर था वो हमारे पास सॉल्वेंट था, यानी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का सोल्यूशन और उसकी क्रिस्टलाइजेशन। बट इन दिस केस वी जस्ट ओनली गो थ्रू द सोल्यूट नॉट द सॉल्वेंट, यानी ये ऐसी क्रिस्टलाइजेशन है विच डज नॉट इन्वॉल्व सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट नो, क्रॉस मीन्स नो सॉल्वेंट। तो फिर ये कैसे होती है, इट जस्ट रिक्वायर्स द मेल्टिंग ऑफ द सिलिकॉन। सिलिकॉन की सिर्फ मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन जब मोल्टन फॉर्म में होगी, मेल्ट होगी,
और उसके बाद उसको ठंडा कर लिया जाएगा। जब सिलिकॉन ठंडी होगी तो उसी तरीके से जैसे यहाँ मैंने बताया, जो फर्स्ट क्रिस्टल्स जो है वो अपीयर होंगे, उन क्रिस्टल्स को वो हमारे पास प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल्स होंगे, और बाकी का जो मोल्टन लिक्विड होगा बिफोर कूलिंग, मतलब उसको इतना कूल नहीं करना कि वो सारा ही अगेन ठंडा होके जो है वो सारा ही सिलिकॉन का मटेरियल या ब्लॉक बन जाए, नहीं, बल्कि आपने जैसे मैंने यहाँ बताया कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे सारा मोल्टन फॉर्म में होगा। ऐसे से जैसे टेम्परेचर आप ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो उस मोल्टन फॉर्म में जो सबसे पहले चीज़ सॉलिडिफाई होगी, ठीक है, मतलब अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, वो आपके पास प्योर फॉर्म, प्योर सिलिकॉन होगा। और उस सिलिकॉन को, ठीक है, उस सिलिकॉन को आप फिर सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन कर लें, या जैसा मैंने बताया डिकेंटेशन कर लें, नथार लें उसको, तो वो सेपरेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सिलिकॉन का भी जो है वो कह लें कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्रिस्टलाइजेशन और एवेपोरेशन दोनों सेम हैं, लेकिन एवेपोरेशन में ड्राई हीटिंग अगर आप कर देंगे तो वो एवेपोरेशन ही कहलाएगी, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में आप ड्राई हीटिंग तक नहीं जाते, क्योंकि अगर ड्राई हीटिंग तक जाएंगे तो आपका जो कंपाउंड है जिसको आपने सेपरेट करना है, जिसके क्रिस्टल्स लेने हैं, वो डिकम्पोज हो जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स आपको वास्ता पड़ता है ऐसे महंगे केमिकल्स के साथ कि जिनका 1 ग्राम जो है वो हज़ारों में होता है, तो हज़ारों रुपए का होता है। तो इसलिए आप ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है, अनचेक, बल्कि आपको बड़े वाइजली जो है वो रिक्वायर्ड एंड रिक्विजिट सेपरेशन मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।